जाने से पहले उन्होंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाड़ी रहे तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिएगा। वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ जो खेल जगत से हस्ती हैं उन्हें हम सभी जानते होंगे आज, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वो शायद ही भारत के खेल जगत में आज से पहले किसी ने किया होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो सक्सेस इंडिया को इस बार ओलंपिक्स में मिली और पैरालंपिक्स में मिली वो अविस्मरणीय थी। जिस तरीके से हमारे एथलीट्स ने खेला है और वो काबिलियत तारीफ़ है और उसने पूरे देश को एक तरीके से आनंदित महसूस कराया था। पर आज हम उनसे मिलेंगे जिन्होंने उन एथलीट्स को पूरी तरीके से तैयार किया, उनके प्रॉब्लम्स को समझा, उनको ट्रेन किया और कैसे उन्होंने उनको उस सक्सेस की राह पर वो लेकर गए। आज हमारे साथ है झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन और इंडिया के पैरालंपिक्स टीम के कोच एंड मैनेजर मिस्टर के प्रभाकर राव, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले ही दावा किया था कि इस बार इंडिया को कम से कम 3 मेडल्स बैडमिंटन में तो ज़रूर मिलेंगे। तो नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको एज अ गेस्ट पा करके। थैंक यू सो मच सर। आप पॉडकास्ट के लिए हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BI जिसे कहते हैं, उन्होंने हमें 3 साल पहले से ही चेयरमैन का पद नॉमिनेट किया जी। और लगातार 2019 में हमने वो स्विट्जरलैंड बासेल में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया, दोनों एबल और पैरा में दिया जी। तो ये सब क्रेडिट हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया और PCI को जाता है। जी सर। आपके साथ हम काफ़ी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे कि एथलीट्स के साथ कैसे ट्रेनिंग करते थे, आपका पूरा अनुभव कैसा रहा, कैसे एक बैडमिंटन कोच बनने तक का आपका सफ़र रहा। तो सर, जैसे कि इस बार हमने 4 मेडल जीते हैं बैडमिंटन में, भारतीय पैरालंपिक्स टीम ने जो 4 मेडल जीते हैं, जिनमें प्रमोद भगत सर, कृष्णा नागर सर, मनोज सरकार सर और सुहास यथिराज सर, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। तो सर, ये कैसा अनुभव था आपके लिए और आपके खिलाड़ियों के लिए कि जहाँ पे देश मतलब उम्मीद कर रहा था कि हमें 1 या 2 गोल्ड मेडल आएंगे, वहाँ पे हमें 4 मेडल अकेले बैडमिंटन से आए और उनमें 2 गोल्ड थे। तो सर, वो अनुभव कैसा रहा आपका पूरा? जी अनुराग जी, हम लोग तैयारी किए थे बहुत पहले से ही। जी। मैं इस बात को फेडरेशन को, और उससे भी बड़ी बात है हमारे हेड कोच हैं गौरव खन्ना जी, उन्होंने ही बहुत सारा मेहनत किया और हम उसका साथ रहे, क्योंकि हम एबल बॉडी देखते थे। चेयरमैन नॉमिनेट करने के बाद ये अनुभव ऐसा रहा, 2012 के बाद हम लोगों ने सोचा बैडमिंटन को भी इसमें पैरालंपिक में ऐड करेगा। जी। तो नहीं हो पाया, 2016 में भी नहीं हो पाया। तो हम लोग इंतजारी से, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें अच्छी प्रदर्शन रहे और जितने भी वर्ल्ड ओपनशिप होता चैंपियनशिप होता था, जी। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, स्पेन हो, दोहा हो या फिर जितने भी अपने हैं यूरोपियन कंट्री हो और मलेशिया वगैरह है, जितने 12 ओपन टूर्नामेंट होते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप होते थे। इसमें हमारा हिंदुस्तान का पैरा ओलंपिक में डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, उसमें गए इस कई प्लेयर लोग ने। तो इस बार जैसे ही चांस मिला तो हम लोग तो प्रिपेयर थे ही जी। और गौरव खन्ना जी ने हेड कोच हैं, हम उनके साथ ही काम करते हैं, हम लोग सिखाते। तो ये अनुभव ऐसा रहा, हमें ये पता था कि हमें 5 मेडल आएंगे पक्का। ओके। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय या प्रैक्टिकल और जमीनी स्तर का बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया कि हमारा 3 मेडल आएगा। हमें मालूम था कि 2 मेडल आएगा, अच्छा, गोल्ड आएगा ही आएगा, अच्छा, बल्कि 3 आएगा जी। तो कृष्णा नागर और प्रमोद भगत, तो कृष्णा नागर आपके राजस्थान से हैं जी। और प्रमोद भगत ओडिशा से हैं। जी। तो ये लोग दोनों का
माने लगभग 99.9% तय था कि इन्हें गोल्ड मिलेगा। अच्छा, हमें अच्छा। मालूम था, हमारे जी, जी। कोच को, हमारे फेडरेशन को मालूम था, हुँ। बताते थे। क्यों लखनऊ में फिर उनका नाम लेना बहुत ही आवश्यक है कि योगदान उनका ज्यादा रहा। अच्छा। अपने गौरव खन्ना जी जो है जी। अभी हेड कोच हैं, जी, जी। द्रोणाचार्य अवार्ड है ये, ठीक है जी ना? हाँ। जी, तो जी। उन्होंने बहुत मेहनत की और लगातार कोविड में भी उन्होंने अपना प्लेयर को तैयार किया। जी। तो ये अनुभव ऐसा रहा कि जैसे ही हम लोग टोक्यो गए, हमें ये पता चला कि हमें लीग लीग खेलने के बाद नॉकआउट में आना है। ओके। तो सभी खिलाड़ी अच्छे खेले हाँ। और सभी संघर्ष किए अच्छे, जी। ये नहीं कि वन साइडेड हुआ। जी, जी। खासकर जो सुहास जी हैं उनको भी हुँ। गोल्ड मिलना था। जी, ओके। मतलब 99% उनको गोल्ड मिल चुका था और जी। हमने हमारे सेक्रेटरी अजय सिंघानिया जी बीआई के हैं, उनको मैसेज कर दिया था कि सुहास को गोल्ड मिल रहा है। जी, जी। तो तीसरी गेम में फ्रांस के लूकस हैं, तो जी हाँ। कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी चूक हुई कि शायद सुहास जी जो है एक आईएएस अफसर है, जी हाँ। डीएम है, हुँ। डीएम नोएडा के हैं, जी। उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था। उन्होंने लगभग पहला गेम जीत लिया, दूसरा गेम बहुत नैरोली वो हार गए, बहुत जी। नैरोली, नहीं तो हुँ। स्टेट का हम लोग को गोल्ड ही मिलता। जी, जी। क्योंकि गोल्ड इसलिए कह रहा हूं कि अगर गोल्ड मिलता तो सिल्वर हमारे तरुण ढिल्लों को मिलता, क्योंकि दोनों ही इंडियन हम लोग जी, जी। आ जा रहे थे इस जी एसएल हाँ, फोर जी में। हाँ। जी हाँ। तो तरुण ढिल्लों ने बहुत अच्छा खेला, तो बहुत नैरोली हम उस ये अनुभव रहा जी। कि हमें किसी भी हालत में मेडल तो जीत ही रहे, जी। तो साथ ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जाने से पहले उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जी हाँ सर, वो हमने टीवी पर भी देखा आने के बाद जिस तरीके से वो एथलीट्स से मिले। जी। वो एथलीट्स के सर ये हमारा एक सवाल ज़रूर था, क्योंकि हमने टीवी पर देखा तो हमें इतना अच्छा महसूस होता है कि वो एथलीट्स कितने खुश थे कि प्रधानमंत्री पहली बार कोई प्रधानमंत्री हैं जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो एथलीट्स के ऊपर कैसा असर पड़ता है जब प्रधानमंत्री आके उनसे पर्सनली बात करते हैं, उनकी कहानियाँ बताते हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरा उनके बारे में जानते हैं। तो एक पर्सनल लेवल पर जब एक प्रधानमंत्री आकर आपसे मिलते हैं तो एथलीट्स के ऊपर और उनके खेल के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है सर? देखिए अनुराग जी, ये यूं कह लीजिए कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। जी। इसको ये बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही साइलेंट, ये आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मोटिवेट किए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा जी। कि जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि सामने वाला कौन है, कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो मत करिए, आप जी। अपना 100% दीजिए। जी। जी। क्या ये ऐसा मोटिवेशन हो सकता है? तो हम आपको ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है हमारा जी। कि हम जहाँ खेल गांव में रहते थे, तो हमारे पास 2-3 गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे थे। जी। मरियप्पन जो हाई जंपर था, मेरे जी। बगल जी। वाले रूम जी। में था, जी। ओके। हमने उसको मोटिवेट किया, ठीक जी। है? जी। उनके कोच के साथ-साथ। जी हाँ। और हिमाचल के जो हाई जंपर जो 6 फुट 3 इंच लंबे हैं, जी। उन्होंने भी, उनका नाम है निशांत कुमार, जी। उन्होंने उनको सिल्वर मिला। जी हाँ। तो उन लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री इस तरह मोटिवेट करना हमारे लिए, अमेरिका के खिलाड़ी थे, हमारे लिए ये सोच भी नहीं, अमेरिका के खिलाड़ी साथ में सभी खिलाड़ी एक जी जैसा हाँ। परिवार जी हाँ। जैसा हो हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री का फोन आया था? बोला हाँ। जी। तो ये कहने लगे कि वो हाई जंपर को कहने लगे कि सर, आपको जो गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, इससे बड़ी बात है कि सिल्वर से भी बड़ी बात है कि आपका प्रधानमंत्री का फोन आया। जी। हम जी। जी। वापस लौट के जाते हैं अमेरिका, तो हमें ये नहीं पता, किसी को पता ये नहीं चलता कि हमने गोल्ड जीती है या नहीं। ओहो! तो
हाँ, ये गोल्ड से भी बड़ी बात है कि आपके जी। प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, इतना आश्चर्य करने लगे। जी, बहुत ही बेहतरीन बात है सर ये, जैसे कि हमने टीवी पर भी देखा और हमें भी जैसा महसूस हुआ। सो प्रभाकर सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक बैडमिंटन कोच बनने तक का आपका पूरा सफ़र किस तरीके से रहा है? क्या-क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने किस तरीके से आपका पूरा ये सफ़र रहा है? जी, हम कोच से ज़्यादा आपको हम लीडरशिप करते हैं जी। और सभी मैं अभी स्टेट के खिलाड़ी भी हूँ। हुँ, हुँ। खेलते-खेलते जी। वो अच्छा, कोचिंग अच्छा। कोचिंग जी। आ ही जाता है। जी, जी। झारखंड में मैं कई खेल चुका हूँ। हाँ। अभी जो गोवा में ये जो मास्टर गेम्स होता है, जो 35 साल से ऊपर वाले और 70 साल के जी। वाले, मैं तैयारी कर चुका था। जी। लेकिन मेरी प्राथमिकता थी कि टोक्यो जी हाँ। पैरालंपिक, इसलिए हम हुँ। जा नहीं पाए। अच्छा जी। तो मेरा ये अनुभव है कि आप जिस खेल को या पढ़ाई को पैशन समझेंगे, जी। तो आपके करीब होगा। हाँ। जी, बिल्कुल अगर सही। इसीलिए हम बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाने के कारण आज भी झारखंड में हर खिलाड़ी को हम बड़ा खिलाड़ी बनाने का मोटिवेशन करते हैं। जी सर, ये और अभी पैरालंपिक में जितने भी खिलाड़ी थे, हम लोगों ने कभी भी दिमाग में ये नहीं सोचा कि कहीं घूमने जाएँ या टोक्यो देखें या इस तरह जी, की बातें कभी नहीं आई। अगर उनका गेम 24 घंटा में 24 बजे सवेरे 6 बजे भी 7 बजे भी निकलते हैं, जी, 12 बजे तक अगर गेम होता तो 1:30 बजे तक हम लोग वापस आते थे। लेकिन हम जी, खिलाड़ी को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। जी। तो ये सफ़र ऐसा है कि हम लोगों ने हाँ, आज भी हर खिलाड़ी को हमारे अच्छे-अच्छे कोच हैं। हुँ, हुँ। सचिन राणा झारखंड में है जो इंटरनेशनल कोच के लेवल में आ गया। जी, तो उनको भी आपके रायपुर में है संजय जी जो है नेशनल चीफ कोच हैं एबल बॉडी के, अभी जी, जा रहे हैं वो। तो हम लोगों को हम ज़्यादा सिखाने के बजाय उनको मोटिवेशन ज़्यादा करते थे। जी सर। क्योंकि हमारे वो कोच हैं तो ये अच्छा लगता है कि अगर वो हम सिखाते-सिखाते वो अच्छे खेलने लगे, तो जी, बड़ी खुशी होती है। जी इसलिए सर। और हाँ। मोटिवेशन अपने आप को हम मोटिवेशन करते हैं। जी जी। सर। सर, ये बहुत ही अच्छी बात है जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा फ़ोकस टोक्यो ओलंपिक्स था, हम घूमे भी नहीं। तो एक तरीके से दर्शाता है कि एक खिलाड़ी को कितने सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं। उनके साथ-साथ उनके कोचेस, उनके लीडर्स जो उनके साथ गए, उनको भी अपने सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं ताकि खिलाड़ी को ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया, जो आप एक परिवार की तरह रहे, ये काफ़ी जो सक्सेस आपको मिली है, जो आपने अभूतपूर्व जो सक्सेस आपने पाई है इस साल पैरालंपिक्स में 2021 टोक्यो में, सर ये आई थिंक ये इन्हीं सेक्रीफाइस, इन छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस का ही एक नतीजा है कि आज हम आपके साथ रह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, और जो भी पूरे भारतवर्ष ने ये जो गौरवान्वित जो महसूस किया है वो इसी कारण से है। तो बहुत शुक्रिया सर, मतलब हमें ये महसूस कराने के लिए कि हमारा देश इतनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो सर जैसे कि हम ना, हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, हम सब ये जब पैरालंपिक्स टीम जीत रही थी तो हम सब ये जानना चाहते थे कि आखिर ये एथलीट दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, या ऐसी इनकी डाइट आप कैसे प्लान करते हैं, और इनको किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस बारे में अगर आप बता सकें तो। ये दिन में हमारे लखनऊ में जो कोचिंग कैंप है, जी। लखनऊ में जो एकेडमी है और सुहास जी स्वयं अपने यूपी में खेलने जाते हैं, हम्म। लखनऊ में भी ये नोएडा में अभी जी। फिलहाल हैं। तो लेकिन दिन भर वो अपने टारगेट में अपना ड्यूटी निभाने के साथ-साथ जी। अपना गेम के बारे में फोकस रखते हैं। और आज की तारीख में यंग लड़के भी, जो यंग कहने का मतलब है 19 साल से ऊपर या है, जी हाँ। उनके साथ खेलते हैं, उनको भी हराते थे। जी। तो इसका मतलब है कि फोकस, वो गोल सेट करते हैं कि जी। हमें ये करना है। जी। अगर जी। मान लीजिए हमें सवेरे 2 घंटा खेलना है, हाँ। तो 2 घंटा 10 मिनट खेल लेंगे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट नहीं खेलते थे, अरे बल्कि बाप रे पूरा सर। का पूरा जी ये हाँ। खेलते थे। हाँ हाँ। और दूसरी बात, जितने भी कोचिंग, जितने भी फीडबैक देना, जितने भी उनको प्रैक्टिस देना पड़ता था, जो भी देना पड़ता था, जी हाँ। सबने, कोचेस ने, गौरव खन्ना जी ने और दूसरे प्लेयर ने फीड करना पड़ता है, शटल फीड करना पड़ता है, जी। कितने शॉट्स कितने खेलेंगे। उसके बाद उनका फिटनेस ट्रेनिंग होता है, बैटरी टेस्ट होता है, उनके बाद उसके अच्छा। पास अ, ये सारा फिटनेस के लिए, जिम के लिए
मेडिटेशन के लिए, सभी चीज मोटिवेशन किया जाता है। जी, जी। और साथ ही इन लोगों ने लगभग यूं कह सकते हैं कि सवेरे से सवेरे 5 साढ़े 5 6 बजे से लेके बाद दोपहर को छुट्टी होती है, 7-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। बाप रे सर! बहुत ही ज़्यादा परिश्रम लगता है एक मेडल जीतने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर, और सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, उनके कोचेस को भी उतना ही उनके साथ रहना उतना ही पड़ता है, उनको उतना उनका मेहनत। तो वही हम दर्शाना चाहते थे कि जो कोचेस हैं उनकी तरफ से जो इनपुट्स आते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सर कोई गेम चल रहा है और अगर कोई कोच हैं और आपका खिलाड़ी, कभी कभी होता है कि पॉइंट्स में पीछे हो गए थोड़ा, तो थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो उस वहीं पे कोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करे, उनको बताए कि अभी गेम बचा है, आप यहाँ से आगे बढ़कर मैच जीत सकते हैं। तो सर जिस तरीके से आपने बताया वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो सर जैसे कि हर कोच या हर खिलाड़ी का होता है कि मैच के पहले वो कुछ चीज़ें करते हैं अपने माइंड को एक ट्रैक पे लाने के लिए, एक अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। तो सर आप भी अपने खिलाड़ी को ऐसा कुछ कराते हैं, प्री गेम कोई रूटीन हो तो? पहले मोटिवेशन करते हैं। देखिए अनुराग जी, हर गेम, हर मैच अलग होता है। जी, अच्छा, उसी हाँ। तरह जी, बिल्कुल नया होता है। हम्म। ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले मैच में जिसके साथ खेले थे वही जी, मैच होगा, उसी तरह होगा या उसी तरह खेले। खेल के बहुत हाँ। सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जी हाँ, जी तो हाँ, आपको बहुत लंबा हो ज़रूर। जाएगा। जी हाँ, तो जी हाँ। कहने का मतलब है कि जैसे ही खेल स्टार्ट होता है, उनके भी ओपोनेंट के भी कोच होते हैं। जी हाँ। वो बोलेगा इस तरह खेला जाए इस खिलाड़ी से, हमारा जी, कोच और हम लोग कहते हैं इस तरह खेला जाए इस जी, खिलाड़ी से। तो वो उसी समय डिसाइड किया जाता है, उसी समय बोला जाता है जी, अच्छा। खिलाड़ियों को। हाँ, हाँ। उसका वो इस टॉस में खेल रहा है, आप उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा खेलो। जी, जी। आप वो स्टेमिना जो हाँ, के हाँ। ऊपर खेल रहा है, तो जी। आप भी उसको ब्रेक करने के लिए इस तरह खेलो। जी, जी। ये दिया जाता है। जी, जैसे वो समझ जी। मान लीजिए क्रॉस शॉट में, हाँ, जैसे पैरा खिलाड़ियों में क्या होता है, सिंगल कोर्ट में भी होता है। उस पर ओके। डिजाइन करना पड़ता है हाँ, कि हाँ। एक कोर्ट में ही खेला जाए। पैरा खिलाड़ी में जैसे बहुत कैटेगरी आपको पता है, जी SL3, हाँ, जी SL4, हाँ। SL5 हाँ, ऐसे। हाँ। एचएस मतलब शॉर्ट हाइट। जी, इसको एक बात बता दें आपके चैनल से अनुराग जी, कि SL मतलब होता है स्टैंडिंग लोअर, ओके, बहुत लंबी है। और HU मतलब होता है स्टैंडिंग अपर। अपर का ओके। ये मतलब होता है कि हाथ किसी के खराब है, कुछ है तो जी, या SL का मतलब होता है कि स्टैंडिंग लोअर, पैर जी। कोई खराब है। इसी जी, के जी। ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, जी। इसी के आधार पर। तो कोई कोई खिलाड़ी का क्या होता है कि सिंगल कोर्ट में कैसे खेला जाए। हुँ। तो इसी तरह तो हमारे खिलाड़ी जैसे प्रमोद भगत, जी, वो बॉल के पीछे लगे रहते, माने बिहाइंड द बॉल, बॉल के जी। साथ लगे रहिए, स्ट्रोक्स अप अपना है और ओपोनेंट से कैसे खेलना है वो कोचेस टाइम टू टाइम बताते हैं। जी, जी, जी। जी सर, ये काफ़ी अपने मतलब जो आपने बातें बताई कैसे अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं पैरालंपिक्स में, तो ये काफ़ी जी जानने जी को मिलता है जब हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जनता जो रहती है उन्हें हम जब हम टीवी पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज़ जीता। बट कौन-सी कैटेगरी में जीता, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ये काफ़ी लोगों के जो नॉलेज है उसको काफ़ी एनहांस करेगा सर। तो सर आप हमें कि जैसे कि जो भी जो खिलाड़ी जो अभी आ रहे हैं बैडमिंटन में आगे, किसी भी कैटेगरी में वो हों, तो अगर आप उनको मतलब क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो आगे बढ़ सके, जो उनको प्रेरणा दे आगे बढ़ने के लिए? आप इस खिलाड़ी को मोटिवेट करिएगा। सबसे पहला बात है कि कोई भी खिलाड़ी जी, जी। चार चीज को ध्यान रखे। जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बैडमिंटन खेलें, जी। तो जिम्मेदारी को संभालना है ईमानदारी से। जी सर। ईमानदारी हाँ। का मतलब ये होता है कि केवल पैसों से नहीं। जी हाँ। ईमानदारी का मतलब आप अगर खेल रहे हैं तो हमें टारगेट फिक्स करना होगा, गोल फिक्स जी, करना, थोड़ी देर जी। पहले जो बताया। हाँ, हाँ, और हाँ। उस गोल को फिक्स करने के लिए, टारगेट को फिक्स करने के लिए उसके पीछे हमें लगे रहना। तो जी। ईमानदारी से अगर 1.5 घंटा अगर कोच बोलता है हुँ। कि आपको 1.5 घंटा ये प्रैक्टिस करना है, अगर जी। उसमें आप कोई ढीला करेंगे, 2 घंटे के बजाय आपने 15 मिनट रिलैक्स कर लें, जी हाँ। कहीं रिलैक्स का नहीं होता। ये जी, हुआ जी। ईमानदारी जी, अपने गेम के प्रति। जी।
और ईमानदारी जब से आप काम करोगे तो आपको जिम्मेदारी समझ में आएगी। जी हाँ। जिम्मेदारी दिया गया है भारत जी सर। सरकार की ओर से अपने हाँ, देश की अभी ओर हम से। भारत ओलंपिक अपने आप भी परिवार की ओर से आपको सपोर्ट मिलता है, तो जी। आप बैडमिंटन खेलो तो हम लोग इस तरह का बैकिंग करेंगे। जी तो हाँ। आपको जिम्मेदारी दी है तो जी आप हाँ। उसको जिम्मेदारी जी ईमानदारी से सर। निभाओ। जी सर। ईमानदारी निभाओगे तो आपको क्या करेगा, और इस चीज को बहादुरी से आप खेलोगे, फिर वही आदरणीय मोदी जी की बात याद जी। आती है, जी, जी। सामने कोई भी रहे आप बहादुरी से खेलो जी, 100%। बिल्कुल सर। यही आपका सूत्र रहता है कि जी, आप लोग उसको, हम सभी खिलाड़ी को बोलेंगे अपने काम के प्रति ईमानदारी रहे। ईमानदार रहिए। हाँ, जो जिम्मेदारी मिली है खेलने के लिए परिवार की ओर से किसी भी तरीके से, हाँ। तो आपको ये मिला है आज, आप इसको कभी डाइवर्ट ना करें। जी आप हाँ। डाइवर्ट करेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे जी, पूरे जी, जी, तरह, बिल्कुल आप सर। लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर, जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरीके से बहादुरी और ईमानदारी से आपने कहा कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में। आप अगर पूरी अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें तो वो चीज़ पूरी हो जाती है, भले देरी से हो बट वो आपको मिल जाएगी। और जैसे आपने सर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है, उसी तरीके से सर खेल जगत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जैसे कि हमने देखा है पिछले 8-10 सालों में जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो बढ़ा है, खिलाड़ियों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आजकल मिल रहा है, जो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो मिल रहा है। तो सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि किस तरीके से सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है आजकल और कैसे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं उसके कारण? जी, जिसे भावना गुजरात से खेली है, भावना चौधरी, जी। टेबल टेनिस, जी। सरकार और साई की तरफ से रोबोट दिया गया उनको खेलने के लिए ओके, ओके। लॉकडाउन के टाइम, जी, 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 प्रैक्टिस ताकि के वो लिए। अपने घर प्रैक्टिस के लिए जी, खेल अरे सके। वाह! सर ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, हाँ। हाँ। और अवनी लेखरा जो राजस्थान की है, जी। उन्होंने इतिहास बनाया है लड़कियों में, और वो भी पैरा वाली लड़की है। उन्होंने हमने हमारे खेलगांव में साथ में ही रहती थी, कमरे जी सर। में भी ही आसपास लोग रहते थे, हम लोग एक साथ खाना खाते थे और सब। जी, जी। उन्होंने एक गोल्ड और शूटिंग में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता। जी हाँ। ये तो इतिहास हो गया हाँ एक ही सर। टाइम में। हाँ, हाँ। तो उनको भी रोबोट दिया गया था कि घर में सुपर कंप्यूटर भी दिया गया था कि जी। प्रैक्टिस के लिए, सरकार की ओर से, जी साई सर, की ये ओर तो से, जी सर, ये स्पोर्ट्स तो अथॉरिटी बहुत ऑफ हाँ, इंडिया। हाँ, हाँ। तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या अभी कभी भी ऐसा हुआ था क्या नहीं सर, आज से पिछले पहले तो चार हमने पांच सुना साल भी नहीं सर, कभी नहीं हुआ। तो सुना भी नहीं। जी। तो हम लोग शेयर किए, तो आप जी। ये समझ सकते हो सिर्फ बैडमिंटन तक हम सीमित नहीं थे। जी हाँ। सभी खिलाड़ियों को, जैसे मरियप्पन ने सिल्वर बहुत कम मार्जिन से। नैरोली वो हाँ, हाँ, गोल्ड हाँ। मिल गया, लेकिन जी, जी। गोल्ड, क्योंकि बारिश हो रही थी, उसके दाहिने पैर में मोजा पहना हुआ था, मोजा जी। भीग गया था, हाँ, और हाँ। लास्ट जंप जब ले रहा था ओके। तो उसमें वो, उसमें वो और हाँ, मतलब लास्ट जंप के पहले तक वो गोल्ड में ही चल रहा जी था। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो मरियप्पन भी मेरे जी। बगल वाले रूम में था, जी, उसको जी। हम बोलो क्या चाहिए, क्या करना है तुमको, कुछ खाना चाहिए, हम लोग ला के देंगे, उसका कोच जी। भी करते थे। जी, जी। तो इसी तरह उनको भी गवर्नमेंट ने बहुत मदद किया, जी सर। और निषाद कुमार को भी गवर्नमेंट ने मदद किया, अवनी लेखरा को भी गवर्नमेंट जी ने, हाँ। साई ने बहुत मदद किया। तो इन दिनों सरकार की ओर से मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मदद मिल रहा है। जी सर। जी सर, जैसे आपने बताया कि रोबोट दिया उनको, ये सब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलेगा एटलीस्ट अभी देश में। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने खेल को भी आगे बढ़ाया, लोगों को प्रोत्साहन दिया, तो छोटे छोटे शहरों से लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और देश का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ओलंपिक्स में भी देखा, पैरालंपिक्स में भी अभी हमने देखा कि 19 मेडल, मतलब ये हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता था कि जी कि पॉसिबल होगा। पर जिस तरीके से ये हुआ है, जिस तरीके से हमारे एथलीट्स ने खेला, पूरा देश एकदम गौरवान्वित महसूस करता है सर। और हाँ, आपसे भी बात करके हमें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि सर आप तो हमें सर 2-3 हमारे प्रश्न थे, जैसे कि आप चक्रधरपुर से आते हैं सर, तो सर हम तो हम जानना चाहेंगे कि चक्रधरपुर से जो टोक्यो तक का आपका पूरा सफ़र रहा है, मतलब चक्रधरपुर एक
छोटा सा शहर टाइप से है जहाँ पर हमारे पिताजी भी रहे हैं, तो वहाँ से चक्रधरपुर से आप जो टोक्यो तक गए हैं, तो ये मतलब हमारे लिए आपसे बात करना, जब हम आपके बारे में बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच से कोई इतना ऊपर इतनी ऊंचाइयों, सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो सर आपका कैसा अनुभव रहा चक्रधरपुर से टोक्यो तक का जो आपका पूरा सफ़र था? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जी देखिए, हम लोग, आप अगर चक्रधरपुर में रहे हैं तो मेरा जन्म स्थान है, आप जानते होंगे, जी जी तो जी पिताजी से पूछ जी लें। जी लेकिन उस समय हमारा फैसिलिटी नहीं था, जी हाँ सर। और कोई फैसिलिटी नहीं था, और हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थे। जी। तो वास्तव में मैं क्रिकेटर हूँ। हाँ, अच्छा जी जी। हमने क्रिकेट के जी, हमने यूनिवर्सिटी ट्रायल तक में हम्म। गया, और लेकिन साथ साथ हम लोग उस समय कोई भी दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं होता था, तो जी हमारे परिवार से खासकर हम, केवल हम 5 भाइयों में हाँ। सब दिन को अगर समय मिला क्रिकेट खेलते थे, रात को जी। बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा जी। ये दोनों में हम लोग अपना समय हाँ बिताते थे। जी तो लेकिन हम ये कहेंगे कि आर्थिक तंगी के कारण हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा कि हम प्लेयर बड़ा नहीं बन पाए, तो हम दूसरे को बनाएंगे। जी 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 जी। आपने वो सक्सेसफुली इसी कर लिया है सर अभी। हाँ, इसको अभी हम लोग मोटिवेट करते करते तब जी हम लोगों ने बैंगलोर, या उसके बाद जमशेदपुर शिफ्ट किए, जबकि जी। शिफ्ट करना था बैंगलोर, क्योंकि मेरे अच्छा बेटा भी बिहार का कैप्टन था, अंडर अच्छा अच्छा। 16 और जी अंडर 13 का क्रिकेट का। जी सर। क्रिकेट का कैप्टन, तो उन्होंने, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो अमेरिका पढ़ने चला गया। अच्छा जी। वरना वो भी, हम भी चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स खेले। स्पोर्ट्स में आए। तो हाँ, कि स्पोर्ट्स से क्या है ना कि हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं जी कि स्पोर्ट्स को एक खिलाड़ी तरह जिए, जीवन जी भी एक खिलाड़ी की तरह जिए। जी जी जी। आज हार गया कोई बात नहीं, कल हाँ जीत फिर जाओगे। खेलेंगे। जी हाँ। बराबर हार गए हो कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा है कि आप और कुछ करें, जी इस जी समय जी इतना ही मिलने जी वाला। जी तो हम लोग ये सफर, टाटा में भी, जमशेदपुर में भी, हम ये सिर्फ ये व्यवसाय के अलावा सिर्फ इसी को एंटरटेनमेंट, और इसी में हमारी उपलब्धि, इसी जी को हम अपना पैशन आज भी मानते हैं। जी 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 सर, वो दर्शाता है सर जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आपने अपने एथलीट्स को प्रोत्साहन दिया, उनको मोटिवेट किया है, जैसे आपने लीड किया है उनको पूरे ओलंपिक्स में 4 मेडल्स आए हैं बैडमिंटन में इंडिया के पैरालंपिक्स टीम की तरफ से। वो दर्शाता है सर कि आपका ये पैशन है, आप इसमें अपने पूरे दिलो जान से खेलते हैं, दिलो जान से उनको सिखाते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पूरी जो आपकी सफलता है, आपने बहुत ही छोटे से शुरू करके आज आप जहाँ तक पहुँचे हैं, अपने पूरे देश को एक तरीके से प्राउड फील कराया है, तो सर आपने ये पूरी सफलता को कैसे प्राप्त किया सर? अगर आप हमें बता सके तो शायद हम भी उससे कुछ सीख पाएँ। देखिए, जब हम चक्रधरपुर से जब टाटा शिफ्ट करने लगे, तो उसके पहले से ही जी इसका सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटा सूत्र, हमारे गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्माचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक, जी आ, गायत्री मंत्र को हम लोग खैर बचपन से ही करते जी थे, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र का अर्थ समझाया। जी क्या समझाया? कि ये देखिए, हमने एक बार अपने डॉक्टर प्रणब पंड्या जी से, जो हमारे हम्म। अभी प्रमुख हैं, इन लोगों से पूछा, ये किया है कि गायत्री मंत्र का सही माने क्या है। जी तो उन्होंने, आपको कम शब्दों में बोल रहा हूँ, नहीं तो वरना ये लंबी हो जाएगी। हाँ जी सर। उन्होंने गायत्री मंत्र का सही रास्ते बने, तो बोले कि देखिए, गायत्री मंत्र, और डॉक्टर ए.के. दत्ता भी जी जो है, अभी शांति कुंज हरिद्वार में रहते हैं, जी संत हैं, उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का अर्थ है सही बोलने और सही करने की हिम्मत का नाम गायत्री मंत्र। अच्छा सर। जी सर। हाँ, हाँ अपने जीवन में जो बोल रहे हो तो दर्शा रहे हो, बाहर में भी वही करो। जी मतलब जी जी। सही बोलने और सही करने की हिम्मत का नाम गायत्री गायत्री मंत्र है। मंत्र है। इस हाँ, वो उसका मोटिवेशन होता है, आप, इसीलिए हम उसको दूसरे तरीके से हाँ हम प्लेयर को या समझाते हैं कि मेडिटेशन कैसे करोगे, जी क्यों करोगे, मोटिवेशन। हम तो ये भी टोक्यो के वापसी जब आए, तो प्रमोद भगत और 2-4 खिलाड़ी हमारे साथ थे,
हाँ हम जी उनको सर। मोटिवेशन क्लास लेने के लिए बताते, तो उन लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाता था। जी, जी, जी। जब वापसी आने के बाद भी उनको मोटिवेशन क्लास लेते थे, जी। ताकि उनका डाइवर्ट होते रहे, जी, क्योंकि जी। आपको लक्ष्य के पीछे रहना ही पड़ेगा। जी सर। जी सर। ये सर ये सबसे बड़ा सूत्र है गायत्री मंत्र मेरे जी लिए सर। सक्सेस है। जी सर। सर जिस तरीके से आपने बताया है, जैसे आपका पूरा सफ़र रहा है शुरू से, आपने जैसे बताया कि चक्रधरपुर में छोटे से आपने शुरुआत की, पहले आप क्रिकेट खेलते थे, फिर किस तरीके से आपने दूसरों को आगे बढ़ाने में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया ताकि दूसरे आगे बढ़ सके, दूसरे उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जो आप चाहते हैं कि वो पहुंचे, और जिस तरीके से आपने छोटे से शुरू कर आप जहां तक आज पहुंचे हैं, भारत को 4 पैरालंपिक मेडल्स आपने दिलाए, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज़, और जो आप जिस तरीके से आपने मोटिवेट किया है अपने खिलाड़ियों को, देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है सर। और आपसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है कि कभी अपने सपनों को ना छोड़ें, उनके पीछे लगे रहें, मेहनत करते रहें, धीरे धीरे ही करें पर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आप कभी ना कभी वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सर ये काफ़ी अच्छा जो हमारी जो बातचीत रही, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं आपको, जितने लोग हमें सुनते हैं उन सबकी तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और जो जो जीत की जो खुशी थी, जब हमारी टीम जीत रही थी, भारत की जो पैरालंपिक टीम है वो जीत रही थी, जो वो खुशी थी वो भी आपकी तरफ से ही आई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार है जो आपने हमें सुहाने पल दिए थे, वो जो ऐसे मतलब जो भी अगर कोई दिन में कभी भी कुछ दुख होता था, पर जैसे पता चलता था कि भारत को गोल्ड मेडल मिला या कोई भी मेडल मिला है, तो वो खुशियों में बदल जाता था, कुछ पल की हमें खुशियाँ मिलती थी, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद सर आपका। जी, आपको भी बहुत अनुराग जी, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आपके जितने भी सब आपके माता-पिता भी है, जी। सबको हार्दिक शुभकामनाएँ जी और सर। बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार के, आपके सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करेंगे। आप तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। And cut.